नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी संधि की परिभाषा और संधि किस प्रकार से अपना रूप बदलती है, किस प्रकार से उसको संधि का नाम दिया गया, वैसे ही हम आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने संधि की बात कर लिए थे, संधि के प्रकारों की बात कर लिए थे। आज हम स्वर संधि को प्रारंभ करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे। जो हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से वो आपकी है स्वर संधि। स्वर संधि को हम समझेंगे और उसके जितने भी 5 प्रकार हैं उनको हम बारी बारी से समझेंगे। चलिए हम देखते हैं स्वर संधि। पढ़ने वाले हम स्वर संधि के प्रकार और किसके आधार पर, वो हम पढ़ने वाले हैं परिणाम के आधार पर। परिणाम के आधार पर जो स्वर संधि के प्रकार हैं वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने और समझने वाले हैं। चलिए पहला प्रकार हम देख लेते हैं। हमको पता है पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का सबसे पहला प्रकार हमको पढ़ने में मिलता है, या हम पढ़ते आए हैं, वो है दीर्घ स्वर संधि। इसका नाम जो है वो किसके आधार पर, परिणाम के आधार पर दीर्घ स्वर संधि क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो परिणाम हमको मिलता है वो कैसा मिलता है, दीर्घ। वो हमको दीर्घ मिलता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया है, दीर्घ स्वर संधि दिया है। हम देख लेते हैं किस प्रकार से। हमने देखा है इसमें आ हो, या तो बड़ा आ हो, धन इस तरफ छोटा आ, या फिर बड़ा आ, लेकिन हमको परिणाम क्या देखने को मिलता है, बड़ा वाला आ ही देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, यहाँ भी ह्रस्व स्वर है, या तो यहाँ दीर्घ है या तो यहाँ दीर्घ स्वर है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो हमको कैसा मिल रहा है, वो दीर्घ स्वर के रूप में मिल रहा है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया है, दीर्घ स्वर संधि दिया है। देखिए इसी में हम क्या देखते हैं, फिर ई छोटी हो या ई बड़ी हो, फिर इस तरफ ई छोटी या उसी में ई बड़ी हो, लेकिन हमको परिणाम क्या देखने को मिलता है, बड़ी वाली ई। इसका मतलब कौन सी ई देखने को मिलती है, दीर्घ ई देखने को मिलती है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे रखा है, दीर्घ स्वर संधि दे रखा है। इसी में हम क्या देखते हैं, या तो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इसी में धन छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इसका भी परिणाम हमको कैसे देखने को मिलता है, दीर्घ देखने को मिलता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे रखा है, दीर्घ स्वर संधि दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो परिणाम हो रहा है वो सारा का सारा कैसा हो रहा है, दीर्घ, इसलिए इसका नाम हमने क्या दे रखा है, दीर्घ स्वर संधि दे रखा है। समझ गए। अब स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, और क्यों हमने इसको दीर्घ स्वर संधि का नाम दिया है उसके पीछे क्या है, उसके पीछे यह कारण है कि इसमें हमको जो परिणाम मिलते हैं, जो उसका परिणाम आता है, जो आउटपुट आता है वो कैसा आता है, दीर्घ आता है। इसलिए मैंने लिख दिया हूँ स्वर संधि और प्रकार। स्वर संधि के प्रकार हम आज पढ़ने वाले हैं, और किसके आधार पर, तो वो परिणाम के आधार पर। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, पांचों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला हमने देखा दीर्घ स्वर संधि। तो क्यों दीर्घ स्वर संधि है, तो उसका परिणाम क्या होने के कारण, दीर्घ होने के कारण उसका नाम क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। चलिए दूसरा प्रकार हम देख लेते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, दूसरा प्रकार गुण स्वर संधि। ठीक है, ये दूसरा प्रकार है स्वर संधि का, दूसरा प्रकार गुण स्वर संधि। अब इसका नाम गुण स्वर संधि क्यों है, चलिए हम देख लेते हैं गुण स्वर संधि। इसका नाम गुण स्वर संधि क्यों है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, जब भी आ या बड़ा वाला आ किससे मिलता है दोस्तों, ये मिलता है या तो ई से या बड़ी वाली ई से, तो ये मिलके क्या बना देते हैं, ये मिलके एडी या एक की मात्रा बना देते हैं। फिर हमने क्या देखा है, छोटा वाला आ या फिर बड़ा वाला आ, धन इसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं। ठीक है, फिर इसी में हमने क्या देखा है, आ या बड़ा वाला आ जब भी मिलते हैं किससे, ऋषि से, तो ये क्या बना देते हैं, ये अर बना देते हैं। अब इसका नाम गुण स्वर संधि क्यों पड़ा, हम इसकी बात कर रहे हैं, किसके आधार पर, परिणाम। अब इसमें तो दीर्घ परिणाम मिल रहा था, इसलिए इसका नाम दीर्घ स्वर संधि था। अब यहाँ हमको क्या परिणाम मिल रहा है, देखिए जब भी इसमें आ मिलेगा ई से तो वो ए बनाते हैं, आ ऊ से मिलते हैं तो ओ बनाते हैं, और आ अगर ऋषि से मिल जाते हैं तो अर बना देते हैं। अब आपने अगर संस्कृत व्याकरण को थोड़ा सा पढ़ा या जाना है, तो संस्कृत व्याकरण में ए और ओ को क्या कहा गया है, इनको गुण स्वर कहा गया है या माना गया है। ठीक है, इनको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, गुण स्वर बोलते हैं, या गुण स्वर के नाम से इनको संस्कृत में जानते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, गुण स्वर संधि पड़ा है। क्लियर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, इन दोनों को संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत व्याकरण में इनका नाम गुण स्वर है या इनको गुण स्वर बोला जाता है, इसलिए हिंदी व्याकरण में भी हम उसका प्रकार पढ़ते हैं गुण स्वर संधि, क्योंकि इसका परिणाम क्या है, गुण स्वर है, इसलिए इसका नाम क्या है, गुण स्वर संधि है। ये दूसरा प्रकार हमारा क्लियर हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा दूसरा प्रकार क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। इसके बाद हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, कौन सा दोस्तों, हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं वृद्धि वृद्धि
स्वर संधि, ये हमारा तीसरा प्रकार है जो हम पढ़ते हैं, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इसमें भी हमको परिणाम क्या मिलते हैं, वृद्धि के रूप में मिलते हैं, या हमारे स्वरों में क्या हो जाता है, वृद्धि, इसलिए इसका नाम हम क्या पढ़ लेते हैं, वृद्धि स्वर संधि पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका परिणाम हमको वृद्धि के रूप में मिलता है। चलिए हम देखते हैं इसमें कैसी वृद्धि, या तो आ होता है या बड़ा आ होता है। जब भी ये किससे मिलते हैं, एडी से मिलते हैं, तो इसका परिणाम कैसा हो जाता है, वृद्धि के रूप में हो जाता है, अर्थात कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, या तो ये इससे मिले या तो ये इससे मिले, दोनों में से ये किसी से भी मिलते हैं, लेकिन इसका परिणाम कैसा हो जाता है, वृद्धि के रूप में। पहले हमारा स्वर क्या हो रहा था, दीर्घ, एक से बड़ा, लेकिन बड़े होने के साथ साथ ये क्या हो गया, उसमें एक और वृद्धि हो गई, इसका मतलब इसका परिणाम वृद्धि के रूप में मिल रहा है, ये हमारा वृद्धि के रूप में परिणाम मिल रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इस संधि को, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, दूसरा हम इसमें क्या देखते हैं, आ, बड़ा वाला आ, जब भी ये किससे मिलते हैं, या तो ओ से मिलते हैं या औ से मिलते हैं, तो परिणाम इसका क्या हो जाता है, औ, इसका मतलब इसमें भी क्या हो गया है, वृद्धि हो गई है, इसलिए इसका नाम भी हम क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर संधि के नाम से इसको जानते। क्यों, क्योंकि इसमें जो स्वर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। पहले हमने देखा दीर्घ हो रहे थे, स्वर सिर्फ बड़े हो रहे थे, लेकिन यहाँ स्वर दीर्घ होने के साथ साथ उसमें क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, ये तीसरा प्रकार आपको क्लियर हुआ। चलिए हम चौथे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम स्वर संधि के प्रकारों को पढ़ रहे हैं, और किसके आधार पर, परिणाम के आधार पर स्वर संधि के प्रकार, हालांकि 5 ही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उनका नामकरण या उनका नाम जो दिया गया वो क्यों दिया गया है वैसा, क्यों उनका दीर्घ स्वर संधि नाम है, क्यों उनका गुण स्वर संधि नाम है, और क्यों उनका वृद्धि स्वर संधि नाम है, तो हम ये देख रहे हैं उसका नामकरण ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, चलिए चौथे प्रकार की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथे प्रकार की तरफ हम देखते हैं। चौथा प्रकार हमारा है यण संधि। ठीक है, ये हमारा वृद्धि स्वर संधि। चौथा प्रकार है यण संधि। पहली चीज तो आप यहाँ देखें, कुछ लोग यहाँ क्या लिख देते हैं, यण स्वर संधि, तो ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है, ये यण स्वर संधि नहीं है, ये केवल यण संधि है। अब यण स्वर संधि क्यों नहीं है, वो हम इसको समझते हैं कि यण स्वर संधि ये क्यों नहीं है, या क्यों ये फिर क्या है, यण संधि है, यण स्वर क्यों नहीं बोलते, जैसे कि हम इनको दीर्घ स्वर बोलते हैं, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, है ना, वृद्धि स्वर संधि, हम इसको स्वर लगा के बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको यण स्वर संधि नहीं बोलते, अगर बोलेंगे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको हम केवल क्या बोलते हैं, यण संधि, यण स्वर संधि नहीं है ये केवल यण संधि है। ठीक है, इसको हम केवल यण संधि ही बोलते हैं। चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि क्यों ये ऐसा है। चलिए, पहली कंडीशन इसमें क्या हो जाती है, हमारी पहली कंडीशन, जब भी हम क्या, ई बड़ी, इसके साथ जब भी हमारा क्या आता हो, असमान स्वर मिलता है, तो ये क्या बना देते हैं, ये आपका या बना देता है। ठीक है, इसी में दूसरी कंडीशन है छोटा ऊ या बड़ा ऊ, जब भी किसी असमान स्वर से मिलता है, ठीक है, असमान स्वर से मिलता है, तो ये क्या बना देता है, वाव बना देता है। ठीक है, और जब भी फिर क्या, ये ऋषि आपका किससे मिलता हो, असमान स्वर से मिलता हो, तो ये क्या बना देता है, आधा रा बना देता है। ये हमने पढ़ा है यण। अब देखिए, ये हमारे तीनों के तीनों क्या हैं, स्वर हैं क्या, नहीं, ये क्या है, व्यंजन है, इसलिए हम इसको क्या नहीं बोल सकते, यण स्वर संधि नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसका परिणाम जो हो रहा है वो स्वर के रूप में नहीं हो रहा है, व्यंजन के रूप में। देखिए ये वा और रा, है ना, ये तीनों के तीनों व्यंजन है कि स्वर है, व्यंजन है ना। ठीक है, अगर व्यंजन है तो फिर हम इसको यहाँ क्या नहीं बोल सकते, स्वर नहीं बोल सकते। जैसे कि यहाँ जो परिणाम हो रहा था वो इसके रूप में हो रहा था, क्योंकि ये स्वर है, इसलिए हमने यहाँ क्या बोला इनको, वृद्धि स्वर, क्योंकि परिणाम स्वर के रूप में हो रहा है। लेकिन यहाँ परिणाम किसके रूप में हो रहा है, व्यंजन के रूप में। समझने वाली बात है, यहाँ व्यंजन के रूप में परिणाम हो रहा है, तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते, स्वर नहीं बोल सकते, इसलिए इसका नाम क्या है, यण संधि है, ना कि यण स्वर संधि। तो हम इसको स्वर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, केवल यण संधि, ना कि यण स्वर संधि। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि इनका परिणाम किसके रूप में हो रहा है, इनका परिणाम व्यंजन के रूप में हो रहा है, इसलिए हम स्वर नहीं बोलेंगे। अब इसका नाम यण क्यों पड़ा, इसका नाम यण क्यों पड़ा, चूंकि इनको संस्कृत व्याकरण में क्या कहा गया है, या क्या कहते हैं, यण। ठीक, इनको संस्कृत व्याकरण में यण कहा जाता है, यण के नाम से इनको जाना जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, यण स्वर संधि पड़ा है, क्योंकि ये यार अलावा को यण बोला जाता है संस्कृत व्याकरण में। ठीक है, यण। ठीक है, आप पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण, थोड़ी बहुत आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा यार अलावा को संस्कृत में यण बोला जाता है, तो उनका परिणाम या वा और रा है। ला भी होता है संस्कृत में, संस्कृत में ला भी होता है, मैं आपको बता दूं, ये लिरी धन असमान स्वर जब भी आता है तो ये क्या बनाते हैं, दीर्घ वाला रिली बना देते हैं। अच्छा, संस्कृत में है,
ठीक है। लेकिन चूंकि ये इससे संबंधित चीजें या इससे संबंधित जो शब्द है वो हिंदी में नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इसको हिंदी में नहीं पढ़ते। हम केवल इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी में हमको इतनी चीजें पढ़ने को मिलती है, ठीक है। इसलिए हम ये तीनों ही चीजें पढ़ते हैं और इनको यण संस्कृत में कहा गया है, य र ल और व को, ठीक है। इन चारों को संस्कृत में यण कहते हैं, इसलिए हिंदी में इस संधि का नाम यण संधि है। और ये ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर यण स्वर संधि तो बोलेंगे ही नहीं। इसके पहले आप पढ़ते रहे होंगे, बोलते रहे होंगे, वो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका परिणाम कैसा हो रहा है, व्यंजन के रूप में हो रहा है। मैंने लिख दिया हूँ व्यंजन के रूप में हो रहा है। अब चूंकि ये व्यंजन है तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते, स्वर कतई नहीं बोल सकते। एक गलती आपका 1 नंबर कम कर देगी, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, इसको हम स्वर नहीं बोलेंगे। ये केवल क्या है, यण संधि है। क्लियर? चौथा प्रकार आपका कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम पांचवें प्रकार की तरफ। पांचवा आपका स्वर संधि का प्रकार है अयादि संधि। यहां भी आप क्या नहीं लगाएंगे, स्वर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका परिणाम भी कैसा है, स्वर के रूप में नहीं है। अगर इनका इसका और इसका परिणाम स्वर के रूप में होता तो हम जैसे इसको वृद्धि स्वर संधि बोलते हैं वैसे इसको यण स्वर संधि बोलते हैं, इसको अयादि स्वर संधि बोलते हैं। लेकिन इनका परिणाम स्वर के रूप में नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको स्वर नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए आप, ये अयादि संधि है, ना कि अयादि स्वर संधि। क्लियर? क्या बोलेंगे हम, अयादि संधि, ठीक है। अब इसका नाम क्यों पड़ा है वो भी हम देखेंगे कि इसका नाम क्यों पड़ा है। पहले तो हम देख लेते हैं अयादि संधि का परिणाम क्या होता है, अयादि संधि क्या है। देखिए, एक के साथ जब भी कोई असमान स्वर मिल जाता है तो इसका परिणाम क्या होता है, अय, ठीक है। ऐ के साथ जब भी कोई असमान स्वर मिलता है तो इसका परिणाम क्या होता है, आय, है ना। जब भी ओ के साथ कोई असमान स्वर मिलता है, ठीक है, असमान स्वर मिलता है तो उसका परिणाम क्या होता है, अव। और जब भी औ के साथ कोई क्या मिलता हो, असमान स्वर मिलता हो, ठीक है, असमान स्वर का मेल होता हो। ये इसको विवरण से हम पढ़ेंगे जब बारी बारी से इनकी बात करेंगे, अभी तो मैं केवल उनके प्रकारों से आपको अवगत करा रहा हूँ, ठीक है। असमान स्वर मिलता है तो ये मिलके क्या बनाते हैं, आप। ये इसके चार परिणाम हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका नाम क्या है, अयादि संधि। अयादि स्वर संधि नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, अयादि संधि। अयादि स्वर संधि नहीं, अयादि संधि, ठीक है। अब देखिए ये अयादि संधि इसका नाम क्यों पड़ा, जैसे कि यहाँ यण संधि इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको संस्कृत में क्या बोला गया है, यण। इसको वृद्धि संधि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वृद्धि, इनका परिणाम जो है वो वृद्धि के रूप में हो रहा है। इनका ये स्वरों में क्या कर दे रहे हैं, वृद्धि, इसलिए इसका नाम क्या है, वृद्धि। दीर्घ में हमने देखा परिणाम कैसा आ रहा था, दीर्घ। गुण में हमने देखा उनको गुण स्वर बोलते हैं संस्कृत में, इसलिए गुण स्वर संधि कहलाई, ठीक है। यहाँ यण देख लिया हमने। अयादि क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ये अय, अय। और बाकी जो तीन बच गए इनको क्या बोलते हैं, आदि। आदि मीन्स एक्सेट्रा, इटीसी, है ना। अय के अलावा, मतलब अय और आदि को मिलाकर बना है आपका अयादि। क्लियर? ठीक। अय और आदि, ये अय को छोड़ के इसके साथ और आदि भी हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है अयादि। दोनों को मिलाएंगे तो अयादि बनेगा ना। देखिए ये आपका अय धन आदि, इसको पढ़ेंगे अपन दीर्घ संधि में, तो ये जब पीछे जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ की मात्रा ऐसी आ जाएगी, इसलिए इसका नाम अयादि संधि है, अयादि स्वर नहीं। अब देखो यहाँ तो कोई स्वर आपको दिख ही नहीं रहे, क्योंकि ये व्यंजन है, ये तो शब्द बन गया है, तो स्वर तो है ही नहीं, है ना। सब आपको व्यंजन और स्वर दोनों से मिलकर बने शब्द दिख रहे हैं। और अयादि क्यों पढ़ा है, क्योंकि अय और ये तीनों बच गए आपके जो है वो आदि हैं। अय और आदि को मिलाकर बनी है अयादि, ठीक है। अय और आदि, तो देखिए अय और बाकी के तीन बच गए आपके आदि, तो दोनों को मिलाकर इसका नाम क्या पड़ गया है, अयादि संधि। अयादि स्वर नहीं, अयादि संधि, ठीक है। तो पांच प्रकार आपने देख लिया किस किस प्रकार से है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इन पांचों प्रकार को याद रखने के तरीके, या किस तरीके से हम पांचों प्रकार की ये जो सूत्र हैं या क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो किस तरीके से आप याद रखेंगे, उससे उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्या बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि ये स्वर संधि के जो पांचों प्रकार हैं वो आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, किस तरीके से याद करेंगे, या किस तरीके से उसको भूलेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, हमने विस्तार वाली प्रणाली से समझा स्वर संधि के प्रकार। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आज संक्षेप में या कम समय में आप स्वर संधि के पांचों प्रकार को किस तरीके से याद रख सकते हैं, कैसे उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या पांचों के पांचों प्रकार को आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, है ना। चलिए हम देखते हैं कि अभी तो हमने समझा कि पांच प्रकार हैं, पांचों की हमने लॉन्ग वाले मेथड मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप स्वर संधि के पांचों प्रकार को कैसे याद रख सकते हैं।
ठीक है, बहुत ही आसान है। एक अब आपको क्या करना है, एक नंबर सिस्टम याद रखना है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ स्वर संधि, और इसके हम क्या देख रहे हैं, प्रकार, और वो भी किसके माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम स्वर संधि के प्रकारों को पढ़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे स्वरों को क्या करना है, एक ग्रुप में डिवाइड कर देना है। जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आप वैसे वैसे डिवाइड आपको कर देना है ना। यहाँ देखिए मैं सबको क्या कर रहा हूँ, एक ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ, दो दो को एक ग्रुप में डाल रहा हूँ। ऐसे ही आपको डिवाइड कर देना है, और आपको कुछ नहीं करना है, इसी ग्रुप को या डिवाइड किए गए इन्हीं ग्रुप के नंबर को याद रखना है। नंबर सिस्टम जैसे याद हो गया तो आपके स्वर संधि के जो प्रकार हैं पांचों के पांचों, वो इजिली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चौथा देखिए पांचवे में हमारा क्या है, एडी और अय्या ना, इसको मैं दे दिया 5, और फिर हमारा बच गया क्या, ओखली, और एक हमारा क्या है, औरत, इसको मैं देता हूँ 6। इस ग्रुप के नंबर सिस्टम को आपको याद रखना है। किसके लिए, स्वर संधि के पांचों प्रकार की एक शॉर्ट ट्रिक है। इस नंबर सिस्टम को आपने याद रखा, स्वर संधि के पांचों प्रकार आपको इजिली याद हो जाएंगे, और आप कहीं भी कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, पांचों के नंबर सिस्टम आपने याद कर लिया। ग्रुप में बांट दिए, कैसे बांटेंगे, अब हर एक स्वर को दो दो के ग्रुप में डिवाइड करते जाएंगे। 2 बार दिया, 2 बार दिया, 2 बार दिया, और यहाँ ऋषि तो अकेला ही है इसलिए हमने अकेला कर दिया। अब पढ़े हम इसके माध्यम से कैसे स्वर संधि को समझेंगे। देखिए पहला प्रकार हमारा कौन सा है, देखिए दीर्घ स्वर संधि। किसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, किसके हिसाब से बता रहा हूँ, इस नंबर सिस्टम के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक है ये स्वर संधि के पांचों प्रकार को याद करने की या पढ़ने की। ठीक है, ध्यान रखने की। पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, जिसमें परिणाम क्या होता है, दीर्घ, वो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ किसमें, जब हम लॉन्ग वाला मेथड पढ़ रहे थे उसमें मैंने बता दिया उसका नाम दीर्घ स्वर संधि क्यों पड़ा, किस प्रकार इसमें जो स्वर होते हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि इसके हिसाब से, नंबर सिस्टम के हिसाब से या शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। ये मेरे हिसाब से या मेरी शॉर्ट ट्रिक है, समझ लो आप, मैं जिस हिसाब से पढ़ता हूँ। दीर्घ स्वर संधि क्या करेंगे हम, एक धन एक, एक धन दो, धन दो, तीन धन तीन, बराबर दो, बराबर इसमें भी दो, है ना, और बराबर इसमें भी दो। अब ये नंबर सिस्टम क्या है, मैं एक समझाऊंगा, आप बाकी आराम से समझ जाएंगे। देखिए पहला, इसको हम बनाते हैं एक, पहले नंबर के ग्रुप में देखिए क्या क्या है, आ और आ, यहाँ लिख देता हूं मैं आ और बड़ा आ। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, एक धन एक, फिर से एक है, तो उसी एक नंबर के ग्रुप में फिर से क्या क्या है, आ है और बड़ा वाला आ है। परिणाम क्या हो रहा है, दो, दो का मतलब क्या हो गया, उसी ग्रुप का कौन सा वर्ण, कौन सा अक्षर, दूसरे नंबर का, तो उसी ग्रुप के दूसरे नंबर का वर्ण कौन सा है, आ है। समझ गए आप, ये नंबर सिस्टम का कमाल है। अब ये आपको अभी थोड़ा लंबा लगेगा या लॉन्ग लगेगा, समझ में नहीं आता होगा, तो कब आएगा, जब ये नंबर सिस्टम आप पूरी तरीके से याद हो जाएंगे कि 6 ग्रुप हैं, है ना, 6 ग्रुप में कौन कौन से अक्षर हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, वो आपको जैसे याद हो जाएंगे, उसको आप ऐसे प्लस करना सीख जाएंगे, तो ये आपके लिए स्वर संधि बहुत ही ईजी हो जाएगी। दूसरा देखिए, दो धन दो बराबर दो, तो दूसरे नंबर के ग्रुप में क्या है, ई, बड़ी वाली ई, प्लस क्या है, फिर दूसरा नंबर का ग्रुप, तो क्या क्या है, ई है और बड़ी ई है। परिणाम क्या हो रहा है, दो, इसका मतलब उसी ग्रुप का कौन सा वर्ण, दूसरा वर्ण, तो दूसरा वर्ण कौन सा है, ई है। क्लियर। तीसरे नंबर, तीन धन तीन बराबर दो, तीसरे नंबर में क्या है, ऊ है और बड़ा ऊ है, धन फिर छोटा ऊ है फिर बड़ा ऊ है, बराबर परिणाम उसी ग्रुप का कौन सा वर्ण, दूसरा, तो दूसरा वर्ण कौन सा है, बड़ा ऊ। समझ गए आप, यही हमने सीखा था कौन सी में, दीर्घ स्वर संधि में। आपको ये नहीं याद रखना है, ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको केवल क्या याद रखना है, नंबर सिस्टम। ये याद रखना है कि एक ग्रुप में कौन कौन से वर्ण है, इस ग्रुप में कौन कौन से वर्ण है, दूसरे ग्रुप में कौन कौन से वर्ण है, और ये जो दो दो वाले हैं तो ये क्या है, तो उसी ग्रुप के दूसरे वर्ण, इसका मतलब 3 नंबर का ग्रुप की बात हो रही है तो तीसरे का दूसरा वर्ण। ठीक है, ये पहली संधि आपकी दीर्घ स्वर संधि नंबर सिस्टम या शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। देखिए दूसरी नंबर के हम क्या पढ़ते हैं, गुण स्वर, क्या पढ़ते हैं, संधि। क्लियर। देखिए अब गुण स्वर संधि के लिए हम क्या करेंगे, गुण स्वर संधि के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एक धन, ठीक है, देखते जाइए, एक धन दो, तीन, चार, तीन कंडीशन है, तीन स्थिति है, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक धन दो, एक धन तीन, एक धन चार। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। पहली स्थिति क्या है, एक, एक नंबर के ग्रुप में क्या है, आ है और बड़ा आ है, धन, दो नंबर का ग्रुप क्या क्या है, दो नंबर में ई है और बड़ी वाली
ई है। देखते जाइए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम की चीजें यहाँ देखना है आपको, ऊपर देखते जाना है और नीचे करते जाना है। एक नंबर के ग्रुप में क्या क्या देखिए, आ और आ। दो नंबर के ग्रुप में क्या क्या है देखिए, ई और ई है ना, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे आपके, एडी, एक ही मात्रा। अब देखिए तीसरा, एक नंबर का ग्रुप में क्या है, आ और बड़ा आ, धन। तीन नंबर के ग्रुप में देखिए जरा क्या है, तो आपका दिख गया ऊपर ऊ और बड़ा वाला ऊ, बराबर मिलके क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। ठीक है, चार नंबर के ग्रुप में देखिए जरा क्या हो रहा है ना। इसका परिणाम भी यहाँ लिख देता हूँ क्या मैं, इसका परिणाम, इन तीनों का जो परिणाम होगा वो होगा ए, ओ और आर, है ना, इनका परिणाम। ये हम उसको विस्तार से देख रहे हैं। अब देखिए चार नंबर, एक नंबर में क्या क्या है, आ और आ, धन। चार नंबर में देखिए ऊपर क्या है, तो एक ही वर्ण है उसमें, तो ऋषि, तो इसका परिणाम क्या हो गया हमारा, अर। देखिए किस तरीके से हमने नंबर सिस्टम के माध्यम से क्या किया है, इस गुण स्वर संधि को आराम से समझ लिया। अभी आपको क्या करना है, इनको तो याद रखना ही नहीं है, केवल इसके परिणाम को याद रखना है, इस नंबर सिस्टम को याद रखना है। एक धन दो तीन चार, जब भी आप पेपर देने गए, बस हमारे पास रफ है या नहीं भी है तो मन में सोचिए एक में कौन कौन सा है, आ और आ है। दो तीन चार में क्या क्या, ई दो में है, उ तीन में है, ऋषि चार में आता है। नहीं भी आया तो आप तुरंत इनको क्या करेंगे, दो दो के भाग में डिवाइड कर देंगे, इतना तो सरल काम फोन कर ही सकते हैं। फिर आप नंबर सिस्टम में देख लेंगे, जोड़ देंगे, परिणाम क्या क्या आता है वो बस आप याद रखेंगे, तो आपकी ये गुण स्वर संधि भी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरे प्रकार की तरफ बढ़े। तीसरा क्या है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, ये तीसरा हमारा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। कैसे, देखिए आप क्या करेंगे, हम इसमें एक, एक धन दो तीन चार, ग्रुप हमारे टोटल कितने हैं, छह, और हमने कहाँ तक पढ़ चुके हैं, चार तक, तो क्या क्या छूट गया, पांच और छह। क्या करेंगे हम, एक धन पांच और छह। क्लियर, समझ में आ गया। अब वैसे ही हम इसको ऐसा तोड़े हैं, इसको वैसे ही तोड़ लेंगे, क्या करेंगे, एक धन पांच, एक धन छह। ठीक है, एक धन पांच में क्या क्या है, देखिए एक नंबर क्या क्या है, आ और बड़ा वाला, आ और बड़ा वाला आ है। और पांच में क्या क्या है, देखिए जरा पांच में क्या क्या है, ऊपर आपको दिख रहा है एडी और अयनक, बराबर परिणाम इसका क्या होगा, है। ठीक है, अब छह में देखिए, एक धन छह लिखा है ना, तो एक में क्या क्या है, आ और बड़ा आ है, धन। छह में देखिए ऊपर क्या क्या है, दिख रहा है आपको ऊपर ओ और औ है, दोनों बराबर मिलके क्या बनाएंगे, तो औ बनाएंगे। देखिए किस तरीके से हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं और उसी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने क्या किया, पहले एक 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 ये कर लिए, दीर्घ स्वर संधि हमारा निकल गया। हमने क्या किया, एक धन दो तीन चार किए, तो दो तीन चार ग्रुप में हमने जैसे ही डिवाइड किए, एक धन, एक में ये दोनों है, दो, दो में ये दोनों है, देखो एक धन तीन, एक में ये दोनों है, तीन में देखो ये तीन, तीन में ये है, एक धन चार, तो एक में ये है, चार में देखो ऋषि है, तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है, अर निकल रहा है। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम बहुत इजी है, आपको बहुत आसानी से क्या होगी, पूरी स्वर संधि के पांचों प्रकार याद हो जाएंगे, बस आपको ये नंबर सिस्टम याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। वृद्धि संधि समझ गए ना, पांचों के पांचों। आगे बढ़े, हम दो प्रकार को और देख लेते हैं। ये बहुत इजी है दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे इसके माध्यम से, आप लंबा वाला मेथड पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे, वो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, फिर मैं आपको शॉर्ट के हिसाब से भी बता देता हूँ। ये देखिए चौथा प्रकार, चौथा प्रकार हम क्या पढ़ते हैं, चौथा प्रकार हमारा क्या है, यण संधि। अभी भी यण स्वर नहीं बोलेंगे आप, मैंने पहले ही बता दिया हूँ आपको, यण स्वर नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, यण संधि है, स्वर नहीं है, क्योंकि यण संधि में जो परिणाम होता है वो या वा रा का होता है, या वा रा या यारा लावा होता है, और उनको संस्कृत में यण बोलते हैं, इसलिए उसका नाम यण संधि है। यण स्वर संधि नहीं है, क्योंकि परिणाम स्वर में नहीं होता। ठीक है, अभी तक आप बोलते होंगे, पढ़ते लिखते होंगे, लेकिन अब नहीं बोलेंगे आप, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यण संधि अभी तक कहाँ पढ़ चुके हैं हम, पांच, मतलब पूरे ग्रुप तो हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। क्या पढ़ेंगे हम, खत्म हो गए। अब उल्टा चलेंगे, अब हम उल्टा चलेंगे, क्या चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखूंगा मैं, दो तीन चार, धन, क्या लिखूंगा मैं, असमान स्वर। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, उल्टा चल रहा हूँ। अभी देखो गिनती तो पूरी हमारी छह तक खत्म हो गई ना, ग्रुप तो हमारे छह ही हैं, आगे तो कुछ है ही नहीं, छह तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो अब कहाँ जाएंगे, हम उल्टा चलेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, दो तीन चार, धन असमान स्वर। ठीक है, परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम इसका निकलेगा आधा या, दूसरा परिणाम निकलेगा आधा वा, तीसरा परिणाम निकलेगा आधा रा। ठीक है, कैसा चल रहे हैं हम, उल्टा। अब देखो इसको हम विवरण से समझ लेते हैं, या विस्तार से इसको देखते हैं, अलग अलग करके इसको देखते हैं किस तरीके से नंबर सिस्टम से हम इसको पढ़ेंगे। मैंने क्या लिखा हूं, दो तीन चार असमान स्वर। देखिए दो अलग अलग कर लेते हैं हम पहले तो इसको, दो धन असमान स्वर।
लिखता हूं मैं 3 धन असमान स्वर, ठीक है। 4 धन असमान स्वर, तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, या इसका परिणाम क्या हो रहा है, आधा वा, इसका परिणाम क्या हो रहा है, आधा रा। अब इसको हम देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। तो देखो दो धन असमान स्वर, दो में क्या क्या है, ई और ई, लिख दूं क्या, हाँ, दो में ई और ई के साथ जब भी कोई क्या मिलेगा, असमान स्वर मिलेगा, तो बराबर मिलके क्या बनाएगा, आधा बा बनाएगा, ठीक है। उदाहरण सहित मैं जब संधि पढ़ाऊंगा आपको तो उदाहरण सहित वहां समझाऊंगा, फिर भी आपको अगर देखना है तो आप देखिए इसका उदाहरण, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बी धन ती, देखो मैंने एक लिखा हुआ है व्यक्ति, बी धन अक्ति, देखो यहाँ ई दिख रही है आपको, ये आपकी रही छोटी वाली ई, धन यहाँ कौन सा स्वर है, आ, तो दोनों असमान हो गए ना, मेल नहीं खाते ना आपस में कि मेल खा रहे हैं, नहीं, ई अलग ग्रुप का है और ये अलग ग्रुप का है, असमान हो गए, तो परिणाम क्या निकलेगा, आधा वाह। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से बी तो निकल गई, तो ये तो हो गई, यहाँ आ निकल गया, तो आ आके यहाँ मिल गया, दोनों ने मिलके बराबर क्या बना दिए, आधा या बना दिए। तो यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ बचा आपका आधा वाह, ठीक है। ई और आ ने मिलके क्या बना दिए, ये या आधा नदी, आधा या बना दिए, और या आधा या में क्या मिलेगा, आ मिलेगा, स्वर मिलेगा, तो आधा या क्या हो जाएगा, पूरा, और ये आपकी छोटी ई, और ये आपका आधा का, और ये आपकी रहिया ता, क्या बन गया शब्द, व्यक्ति। समझ गए आप, ये मैंने आपको विस्तार से बताया हूँ, ऐसे में हम पढ़ेंगे जब हम संधि समझेंगे, एक एक करके हम यण संधि, वृद्धि संधि एक एक करके जब सीखेंगे तो कुछ ऐसा ही हम सीखने वाले। लेकिन अभी आपको एक उदाहरण बताया मैंने कि जब भी ई और ई के साथ असमान स्वर आएंगे तो या बनाएंगे, देखो ये ई है, आगे आ गया, मतलब असमान हो गए, दोनों मैच नहीं खाते हैं आपस में, अलग अलग ग्रुप के हैं, तो दोनों ने मिलके क्या बना दिया, या बना दिया। देखो बी और अक्ति, अक्ति का मतलब मैं यहाँ बता दूं आपको, अक्ति का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है। बी उपसर्ग है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है विशेष, जो विशेष प्रकार से दुनिया में प्रकट हुआ है उसी को हम व्यक्ति बोलते हैं, जो हम हैं इसका अर्थ है व्यक्ति का अर्थ, किसी से पूछना आप, शायद कोई बताए ना। बी और अक्ति, अक्ति मतलब प्रकट होना और बी मतलब विशेष रूप से, जो दुनिया में विशेष रूप से या विशेष प्रकार से जिसकी क्या हुआ है, जिसको बनाया गया है, जिसको उत्पन्न किया गया है, विशेष प्रकार से जो प्रकट हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्ति बोलते हैं। ये एक उदाहरण दिया हूं मैंने आपको, ठीक है। ऐसे हम कई उदाहरण पढ़ने वाले हैं जब हम इसको विस्तार से समझेंगे, ठीक है। मिटा दूं, चलिए आगे देखते हैं हम, उ और ओ, ये 3 नंबर का ग्रुप हो गया, 3 नंबर और असमान स्वर। 3 नंबर में देखो क्या क्या है, उ है, बड़ा उ है, धन असमान स्वर, ठीक है। परिणाम क्या हो रहा है, आधा वा, आधा वाह, ठीक है। इसका भी कोई उदाहरण मैं आपको दूं या रहने दूं, चलो देख लेते हैं अपन कोई उदाहरण, तनु धन अंगी, ठीक है। देखिए तनु धन अंगी, तनु और अंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, छोटा उ, धन आगे क्या दिख रहा है, आ, असमान हो गए ना, ये ग्रुप अलग ग्रुप का है, ये अलग ग्रुप का है, असमान हो गए, परिणाम इनने क्या बना दिया, वाह बना दिया। देखिए ये उ निकल गया, आ दोनों ने मिलके बा बना दिया, तो यहाँ क्या बच गया, ता का ता बच गया, ऊ निकल गया, तो ये तो स्वर रहित हो गया ना, स्वर है ही नहीं उसमें, तो ना नल कैसा हो गया फिर, आधा हो गया ना, क्योंकि स्वर ऊ स्वर तो निकल गया, ऊ स्वर ने और आ ने तो मिलके ये बना दिया ना, तो वो तो आधा आधा हो गया ना। अब इन दोनों ने मिलके वाह बना दिया, और वाह में जब आ स्वर मिल गया तो वो बा पूरा हो गया, और ये ऊपर अनुस्वार, और ये ग, और ये बड़ी की मात्रा, ये बन गया तनवंगी, तनवंगी, ठीक है। ये तनवंगी बन गया। ये आपके ऊपर रहा कि तनु और अंगी, तनवंगी का अर्थ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप, ये तनवंगी का अर्थ क्या होता है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं तो उसका अर्थ आपको बता ही दूंगा कि तनु और अंगी, और जब शब्द में बदलना तनवंगी, तो तनवंगी का अर्थ क्या होता है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो ये आपके लिए रहा, तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया, किसके लिए, ऊ और ऊ के लिए। ऐसे कई उदाहरण हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए चौथे नंबर में देखिए, चार और असमान स्वर, चार में तो हमारा एक ही है, ऋषि, और देखिए ये असमान स्वर बराबर मिलके इसने क्या बनाया है, अर बनाया है, ठीक है। चार और असमान स्वर जब भी मिलते हैं तो वो अर बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे आपके कुछ ये नंबर सिस्टम के माध्यम से हम इसको पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, क्लियर हो गया, ये अर बना देगा, क्लियर हो गया। चलो हम पांचवी प्रकार की तरफ बढ़े, क्या, नंबर सिस्टम कितना इजी है, देखिए कितना इजी, एक बार आपको सिर्फ ऊपर से और एक चीजों को समझने की आवश्यकता है ना। अभी आप ध्यान से पढ़ते होंगे, सुनते होंगे या समझ रहे होंगे तो आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ गई होगी। पांचवें नंबर पे देखिए हम कहाँ तक चले गए, दो तीन चार असमान, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अयादी संधि,
पहले तो आप इसको क्या नहीं बोलेंगे, अयादी स्वर नहीं बोलेंगे, अयादी संधि बोलेंगे, अयादी स्वर नहीं बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो अयादी संधि। अभी हम कहाँ तक पहुंच गए, 4 तक। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 5 और 6। धन क्या लिखूंगा, असमान स्वर, असमान स्वर। क्लियर, असमान स्वर लिखूंगा। ठीक है, परिणाम क्या होगा, अय, आय, अब और आप। 4 परिणाम निकलेंगे। अब कैसे निकलेंगे, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। कर लें क्या अलग अलग, चलिए हम देखते हैं इसको पहले अलग अलग यहाँ कर लेते हैं। 5 धन असमान स्वर। 5 नंबर ग्रुप में देखो जरा ऊपर क्या क्या है, ए और एडी। ठीक है, ये है, तो ये दो हैं, तो हम यहाँ 4 दिख रहे हैं आपको, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। क्या करेंगे, हम 5 नंबर के ग्रुप में ए है और एडी है, तो ऐसा लिखेंगे हम, ए धन असमान स्वर, आई धन असमान स्वर। ठीक है, ए के साथ जब भी कोई असमान स्वर मिलेगा तो क्या बनाएगा, अय बनाएगा। अय्यनक के साथ जब भी कोई असमान स्वर बने मिलेगा तो क्या बनाएगा, अय बनेगा। वैसे ही हम 6 के लिए कर लेंगे। देखो ये 6 धन असमान स्वर। 6 नंबर के ग्रुप में देखिए क्या क्या है, एक तो ओ है और एक आपका क्या है, ओ है। ठीक है, तो धन धन, इसमें जब भी कोई असमान स्वर मिलेगा, इसमें जब भी कोई असमान स्वर मिलेगा, परिणाम क्या होगा, इसमें अब बनेगा और इसमें क्या बनेगा, आप बनेगा। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम के माध्यम से भी आप ध्यान रख सकते हैं। आप इसको पूरे को 5 को एक साथ मिलाएंगे और जब नंबर आपको याद हो जाएंगे ना, तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही आपकी स्वर संधि और स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। आप चाहे तो लॉन्ग वाला मेथड पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस तरीके से नंबर सिस्टम को याद रख के भी स्वर संधि के पांचों प्रकार याद रख सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप, यण स्वर संधि नहीं होता, यण संधि होती है। ठीक है, अयादी संधि होती है, अयादी स्वर संधि नहीं होती। तो स्वर आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए, और नाम क्यों पड़ा है वो अपने पिछले के पहले बात कर चुके हैं। इसका नाम क्यों पड़ा है, परिणाम के आधार पर क्यों इसका नाम यण है और क्यों अयादी है, क्यों दीर्घ है, क्यों वृद्धि है और क्यों गुण है, ये मैंने आपको बता दिया है।